हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ फॉर यू में। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्षेत्र में अपार सफलता के बाद छात्रों के विशेष अनुरोध पर आज से हम क्लास 11th का सिलेबस लेकर चलेंगे। तो कक्षा 11 का हम आज पहला ही चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पहले ही मिल सके। और वीडियो को अंत तक देखना, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज कक्षा 11 का पहला चैप्टर शुरू हो रहा है। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए स्पेशली यूपी बोर्ड वालों के ही अनुरोध पे ये शुरू की गई है। सीबीएसई बोर्ड के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई, वो इंग्लिश मीडियम थी, लेकिन ये हिंदी मीडियम में चलेगा, केवल हिंदी में बताया जाएगा इसमें। आज है हमारा कक्षा 11 का पहला चैप्टर समुच्चय। अब बात आती है कि समुच्चय होता क्या है। हम अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि बहुत सारे हमारे पास संग्रह होते हैं, कलेक्शन होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपके विद्यालय में कक्षा 11 के बच्चों का समूह, कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह वहां कुछ व्यक्तियों का समूह, क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों का समूह। तो इस तरह के हम देखते आते हैं एग्जाम्पल बहुत सारी डेली लाइफ में। तो अब हमको ये देखना है कि ये समुच्चय क्या होता है। समुच्चय होता है एक कलेक्शन, संग्रह। ये संग्रह होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित जो संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, ये हमारा कहलाता है समुच्चय। अब समुच्चय को समझने से पहले अब हम ये देखते हैं कि जैसे समुच्चय में देखते हैं हम, जैसे ये लिखा मैंने n, ये लिखा, ये लिखा, ये n, ये जो है n जो है हमारी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं हमारी, उन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। z है z हमारा होता है पूर्णांकों का कलेक्शन होता है। जो पूर्णांक होते हैं उन्हें z से प्रदर्शित करते हैं। q है हमारा, ये परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर्स। और जो r है हमारी होती हैं रियल नंबर्स, जिनको कहते हैं हम वास्तविक संख्याएं। हम ऐसे भी, हमारे पास ऐसे भी मिल सकता है, मानो कि ये z है, यहाँ हमने ये लिख दिया z प्लस, तो इसका मतलब जो हमारे धन पूर्णांक, धन पॉजिटिव इंटीजर्स, धन पूर्णांकों का समुच्चय, वो z प्लस लिख देते हैं हम इसको। तो इस तरह से ये बहुत सारे वो हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना। इनको वैसे भी मैं आपको बता दूं, नेचुरल नंबर जो होते हैं ये प्राकृतिक संख्या होती है, गिनती वाली संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 गिनती हम 1 से शुरू करते हैं और अनंत तक हम चले जाते हैं। z हमारे जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं। तो ये इंटीजर्स होते क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि 0 1 2 3 डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट, ये हमारे ये वाले इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांकों को हम z से प्रदर्शित करते हैं और इस तरह से होते हैं। इनमें हम अगर धन पूर्णांकों की बात करें तो ये पॉजिटिव वाले ले लेंगे इधर से, और ऋण पूर्णांकों की बात करें तो इसे नेगेटिव वाले ले लेंगे। तो ये हमारे पूर्णांक होते हैं। इसके बाद में जैसे हमारे पास होती है ये रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख लेते हैं। ये मैंने पहले बता चुका हूँ, मेरी 1 2 और वीडियो बनी है उनमें बता दिया मैंने, देख लेना उसको एक बार। ये होती है हमारी रियल नंबर होती हैं, इनको वास्तविक संख्या कहते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्या होती हैं जो हमारे परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर जो बनती हैं, वो होती है हमारी वास्तविक संख्या। अब इसके बाद में समुच्चय को जो हम
समुच्चय निर्माण की जो विधि होती है, वो समुच्चय निर्माण हम दो विधियों से कर सकते हैं। एक तो होती है हमारी रोस्टर, समुच्चय को जो प्रदर्शित करते हैं दो प्रकार से, एक तो रोस्टर विधि होती है, एक होती है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण, एक रोस्टर, एक समुच्चय निर्माण। तो रोस्टर जो होती है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हमारी वस्तुएं होती हैं, तो वस्तुओं को हम कॉमा कॉमा करके सेपरेट करते हैं, एक दूसरे से कॉमा के द्वारा सेपरेट अलग अलग कर देते हैं वस्तुओं को। और करली, ये करली ब्रैकेट होता है, इस करली ब्रैकेट के अंदर इसको रखते हैं। जैसे है 2, 4, 6, 8, 10, ये हमने लिया, तो ये हमारा हो गया, ये रोस्टर हो गया। समुच्चय निर्माण जो है वो अलग है। जैसे हमें समुच्चय निर्माण में हमने लिख दिया, ये है x सच दैट x एक स्वर है, बल्कि स्वर भी एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। क्योंकि खाली हमने स्वर लिख दिया तो पता नहीं हिंदी का या इंग्लिश का, ये हमको लिखा मिलेगा। x सच दैट x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो इसका मतलब ये समुच्चय निर्माण विधि है। इसी से हम करना चाहे इसको हम रोस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, रोस्टर को समुच्चय निर्माण विधि में बदल सकते हैं। जैसे अगर हम इसको लिखें रोस्टर रूप में, तो रोस्टर के रूप में इसको लिखते हैं, तो हम इसे लिखेंगे A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, यही तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं। और अगर हम इसको ही लिखना चाहें, इसको समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना चाहें, तो इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? इसको लिखें x सच दैट x सच दैट x 10 से छोटी सम संख्या है। सॉरी, इसे लिखेंगे हम 12 से छोटी। 10 लिखे, अगर 10 लिखते हैं तो 10 या 10 से छोटी लिखेंगे। 10 और 10 से छोटी सम संख्या या 12 से छोटी सम संख्या, क्योंकि 10 तो इसमें शामिल है, तो 10 नहीं लिखा जाएगा, 12 से छोटी एक सम संख्या है। इस तरह से हमने इसे लिख दिया समुच्चय निर्माण विधि के रूप में। तो इस तरह से हम इन्हें कर सकते हैं आप उसमें। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। जैसे एक चीज बताऊंगा आपको, ये साइन है, ये इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, कि ये कोई नंबर उसमें इंक्लूड है या नहीं। इंक्लूड है तो बिलोंग्स टू, और अगर इस तरह से आ जाए तो डज नॉट बिलोंग्स टू। कोई अगर उसमें नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हमें क्या करना है, सत्य असत्य बताना, ट्रू फॉल्स। जैसे 5
डैश ए, 8 ए, 4 ए, 5 डैश ए, 9 डैश ए। इसमें हमें बताना है कि 5 ए का एलिमेंट, ए का अवयव है या नहीं है। उसके लिए हमें या देखो या तो ये या ये वाला साइन, इन दोनों में से लगाना है इन। अगर 5 ए का एलिमेंट है तो 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए में बिलोंग करता है तो 5 बिलोंग्स टू ए। अगर नहीं करता तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, फिर ये वाला साइन आएगा। अब हम देखते हैं कि 5 इसमें है 5 ए में बिलोंग कर रहा है तो हम ये वाला साइन लगा देंगे। 8 नहीं बिलोंग करता इसमें है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू लगा देंगे। 4 है बिलोंग्स टू। 5 मैंने 2 बार लिख दिया, यहाँ कुछ और लिख देते 6 लिख दिया, तो 6 भी है बिलोंग्स टू। 9 डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि 9 इसमें नहीं है, 9 इसका एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह से करते हैं। इससे आगे अब हम देखते हैं अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं कि इसको हमें, ये क्वेश्चन है कि रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखिए, हमें रोस्टर रूप में लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन है x ये इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है और x सच दैट x एक पूर्णांक है और जो x है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। मोर देन -3 एंड लेस देन 7। तो हम इसको लिखेंगे रोस्टर रूप में। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा हमारा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा a इक्वल टू, हमें वो पूर्णांक लिखने हैं जो -3 से तो बड़े हैं लेकिन 7 से छोटे हैं। जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं लेंगे, 7 से छोटे चाहिए। तो ये हमने रोस्टर रूप में लिख दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला कुछ समझते हैं। रोस्टर और समुच्चय निर्माण के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं आगे का कुछ, कि जैसे एक इसका उल्टा भी करके देख लेते हैं, तीसरा एक इसका अपोजिट भी करके देखते हैं। जैसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हमें, वो है क्या, a इक्वल टू 1, 4, 9, 100 तक। अब हमको ये देखना है हम इसे समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन a इक्वल टू x सच दैट x। अब ये देखते हैं कि ये है क्या, क्या दे रखा। देखा जाए तो ये 1 का स्क्वायर है, 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग है 4, ये 3 का वर्ग है 9, तो ऐसे 16 आएगा, 25 आएगा, 36 आएगा और लास्ट में 10 का वर्ग है। तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्ग हैं इसमें।
एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, जहां n बिलोंग्स टू n तथा n लेस देन इक्वल टू 10। इसे चलो इधर लिख देता हूं मैं सामने ही, तथा n लेस देन इक्वल टू 10। अब मैं इसे बताता हूं कि एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, मतलब n का वर्ग है। n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या भी कैसी है? वो लेस देन और इक्वल टू 10, 10 और 10 से छोटी संख्या है। 10 और 10 से छोटी संख्याओं के ही ये वर्ग है। चलो अब इससे आगे हम थोड़ा सा और टॉपिक समझते हैं, टॉपिक को इससे आगे समझते हैं। क्या है इससे आगे? अब हम देखते हैं कुछ और थोड़ी सी डेफिनेशन सी परिभाषा। इनके प्रकार क्या होता है? एक होता है रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, इनको मैं साथ साथ बता दूंगा। दूसरा है परिमित समुच्चय, यह है अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। अगला है समान, समान समुच्चय। ये चीजें आज हम समझेंगे। और इससे आगे है उपसमुच्चय। अब इनके बारे में मैं बताता हूं एक एक करके। पहले रिक्त समुच्चय के बारे में ध्यान से सुनना। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। नल सेट बोलते हैं इंग्लिश में से। तो इसमें कोई भी अवयव नहीं होता। इसको या तो फाई से प्रदर्शित करते हैं या इसमें ही करली ब्रैकेट में मझले कोष्ठ में ऐसे खाली छोड़ देते हैं। तो मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई अवयव नहीं है। तो ये हो गया हमारा रिक्त समुच्चय। इसके बाद में परिमित समुच्चय आता है। परिमित समुच्चय का मतलब है जिसमें हम अवयवों की संख्या को बता सकें कि कितनी संख्या है, काउंटेबल, जिनको काउंट किया जा सके, जिनको गिना जा सके। जैसे एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय के कक्षा 11 के विद्यार्थियों की संख्या है। तो आपके विद्यालय के कक्षा 11 के जो विद्यार्थी हैं उनको काउंट किया जा सकता है, उनकी गिनती की जा सकती है। तो आराम से जब काउंट कर लेंगे उसे, तो वो परिमित समुच्चय हो गया। परिमित, जिसमें हम काउंट कर सकते हैं अवयवों को। अब इसका जस्ट अपोजिट, इसका उल्टा, विलोम, वो आता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिसमें हम अवयवों की संख्या को गिन नहीं सकते। जो एलिमेंट हैं वो काउंटेबल नहीं है, काउंट नहीं किए जा सकते, वो होते हैं हमारे अपरिमित समुच्चय। अब इनका मैं एक दो एग्जांपल देता हूं। यहां है जैसे a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक तारा है। एक्स सच दैट एक्स एक तारा है। तो इसमें तारों का समुच्चय है। क्या अब तारे काउंटेबल है क्या? नहीं, अभी तक के विज्ञान के अनुसार तो काउंटेबल नहीं है। तो इनको हम नहीं गिन सकते। अनंत तारे हैं, अनंत, जिनमें से सूर्य भी एक तारा है। हम एक सूर्य, इस तारे के बारे में जानते हैं, या दो चार के बारे में और जानते होंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं है, हम काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं उनको। तो ये काउंटेबल नहीं है, अपरिमित समुच्चय है ये, जिसमें जो अवयवों की संख्या काउंटेबल नहीं है, गिनती योग्य नहीं है। तो वो हमारा अपरिमित समुच्चय हो गया। परिमित समुच्चय का जैसे b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स
हिंदी वर्णमाला का एक अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला या सॉरी हिंदी वर्णमाला का एक अक्षर है, तो हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को हम काउंट तो कर सकते हैं आराम से। तो ये काउंटेबल है, परिमित समुच्चय के अंतर्गत आता है ये। इसके बाद आता है हमारा समान समुच्चय। समान समुच्चय में देखते हैं हम, जैसे हमारे पास एक A है, एक B है। इसमें क्या है, समान समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनमें जैसे दो समुच्चय A और B, ये दोनों समुच्चय समान होंगे यदि A का प्रत्येक अवयव B में हो और B का प्रत्येक अवयव A में हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ 1 3 5 7, यहाँ लिख दिया 5 7 1 3। तो देखा जाए तो इसका प्रत्येक अवयव A का प्रत्येक अवयव B में है और B का प्रत्येक अवयव A में है। तो ये हमारे हो गए समान समुच्चय। अब नेक्स्ट एक और बच गया हमारा सबसेट, बोलते हैं इसे उप समुच्चय। उप समुच्चय होता है, सबसेट बोलते हैं इसे। जैसे ये है हमारे पास A इक्वल टू B इक्वल टू है तो इसमें क्या होता है कि B A का सबसेट होगा, B A का उप समुच्चय होगा यदि B का प्रत्येक अवयव A में है। तो B A का सबसेट हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा। तो हम बोल देंगे B सबसेट A, B का प्रत्येक अवयव A में है। तो ये हम इसका हो गया उप समुच्चय। तो बच्चों आज की जो ये वीडियो है हम यहीं खत्म करते हैं। कल हम इसके कुछ सवालों को लेंगे। आज मैंने इसकी बेसिक नॉलेज आपको दे दी, जो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए थी। इसके बाद में हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद में भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो या तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें या फिर मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।